नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती पीडब्ल्यू, यूपीएससी वाला, बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर इनका साल का सबसे बड़ा ऑफर आ गया जिसे प्रतिज्ञा दिवस कहते हैं। साल में ये एक ही बार आता है जिसमें इनकी कीमतें 50% से भी ज़्यादा कम कर दी जाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर इनका एक बैच जिसका नाम है यूपीपीएससी प्रारंभ 2029 आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा 3 साल का प्रोग्राम होता है और यहाँ पर देख सकते हैं इसकी फीस कर दी गई है केवल 9,999 रुपये। और ये जो विद्यार्थी ग्रेजुएट होते हैं या अंडर ग्रेजुएट होते हैं, ये नए विद्यार्थियों के लिए ये प्रोग्राम होता है। पर लिखा 2+1 जिसे आप लोग देख सकते हैं। हिंदी माध्यम के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी है। और यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो तैयार करने के लिए आवश्यक होती हैं, जिससे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज, पीडीएफ सामग्री, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह, मेंटरशिप वगैरह सब कुछ मिलता है। यहाँ पर इनका एक और बैच है सेक्शन 4.0 के नाम से, जिनका टारगेट पीसीएस 2027 है। इसकी फीस भी आप लोग देख सकते हैं। ये चाहे प्रारंभ वाला बैच हो जिनका टारगेट पीसीएस 2029 है, चाहे वो पीसीएस 27 की विद्यार्थी हो, कोई भी बैच हो किसी भी स्टेट का, यहाँ पर एक कोड लगा देंगे PSP500, ये मेरा कोड है। तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी इनकी जितनी फीस आप देख रहे हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर इनका एक प्रीलिम्स और मेंस का जिनका टारगेट पीसीएस 2026 है, एक सफलता 2.0 के नाम से बैच है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी तरीके से इनका बिहार के लिए जो भी कोर्स हैं बीपीएससी के, उनमें भी छूट दे दी गई है। इनका जिनका टारगेट 29 बिहार पीसीएस है, तो उनके लिए भी यहाँ पर बैच है बीपीएससी शिखर के नाम से, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिज कोर्स सहित। और दूसरा आ जाइए, जो 73वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बैच है 4,799 रुपये में। निर्णायक बैच भी है इनका प्रीलिम्स एमसीक्यूज का मात्र 699 रुपये में। इन सभी में आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं। और प्रतिज्ञा दिवस का जो ये ऑफर चल रहा है केवल कुछ दिन के लिए है, कुछ दिन बाद ये बंद हो जाएगा। इस ऑफर का आप लोग लाभ ले सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जिसके बारे में समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। ये देख सकते हैं आप लोग, बेसिक शिक्षा में जुटाए रिक्त पद 60,000 पदों पर होगी भर्ती। अभी वो बड़ी सूचना है, उसको हम लोग इत्मीनान से देखेंगे। पहले अंग्रेजी वाला देख लेते हैं कि ये नया मैटर है टीजीटी का। और टीजीटी में आपने देखा होगा किस तरीके का पेपर आया, और उसी को लेकर के विद्यार्थियों का आरोप है कि जो टीजीटी का पेपर हुआ था उसमें कोई 37 कह रहा है, कोई 42 कह रहा है। और इसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन भी दिया है कि जो पेपर पूछा गया था वो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का पेपर था। लिखा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती परीक्षा 2022 के अंग्रेजी विषय के 37 प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर पूछे जाने के आरोप लगाए हैं। और इस पर आपत्ति जताते हुए अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेज करके शिकायत की है और कहा कि बड़ी संख्या में प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर पूछा जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय है। एक अभ्यर्थी प्रवेश कुमार श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि बाहर से पूछे गए प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम से मिल रहे हैं, और इसकी शिकायत उन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी की है। इसको लेकर के विद्यार्थियों का कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि इसमें जितने भी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हैं इसमें कॉमन नंबर दिया जाए और रिजल्ट जारी किया जाए सभी को। और कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि इसको रद्द करके री एग्जाम किया जाए। आप लोग क्या चाहते हैं? हालांकि ये जो विद्यार्थी चाहते हैं कि इसमें 37 नंबर कॉमन नंबर दिया जाए सभी विद्यार्थी को, और बाकी के जैसे जो भी जिस तरीके से किया उसको उस तरह से नंबर जोड़ दिया जाए। अगर आप लोग इन विद्यार्थियों के ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और ऐसा पहले भी बहुत सारी भर्तियों में हुआ है। अभी एक वैकेंसी आई थी और कुछ विद्यार्थी कोर्ट गए थे, यूपी SSC की भर्ती थी मुख्य सेविका की। उसमें 37 क्वेश्चन पर विद्यार्थियों ने सेम यही मैटर था, और इसमें जो आप देख सकते हैं 35 क्वेश्चन में कॉमन नंबर देने की बात कही थी। तो इसी को आधार बना करके विद्यार्थी कह रहे हैं कि टीजीटी में भी कॉमन नंबर दिया जाए। खैर, हम अब बात करते हैं बेसिक की भर्ती। और जो भी अंग्रेजी वाले विद्यार्थी हों, तो जो अंग्रेजी के विद्यार्थियों का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स है, तो आप लोग उसको जान कर वहाँ पर अपनी जो बात रख सकते हैं, अपनी जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बेसिक को लेकर के एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आ गई है। लिखा, बेसिक शिक्षा में जुटाए रिक्त पद 60,000 पदों पर होगी भर्ती।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई अधियाचन पोर्टल क्रियाशील होने के बाद विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों में भर्ती के लिए तैयारी तेज हो गई है और इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग बड़ी शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटा है। पुरानी भर्तियों के खाली रह गए पदों को मिलाकर करीब 60,000 पद बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में रिक्त हैं। अच्छा, इसमें से नगर क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों के 11,508 पद रिक्त होने की समेकित सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑफलाइन दे दी गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त करीब 48,000 पदों की सूचना पोर्टल पर ऑनलाइन भेजने की तैयारी विभाग कर रहा है। ये तैयारी चल रही है, इसका अधियाचन अभी गया नहीं है। इसके लिए नियमावली को अपडेट किया जा रहा है, बेसिक की नई नियमावली बनेगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार परिषदीय शिक्षकों के चयन के लिए भर्ती कराएगा। अब तक यह भर्ती उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी करवाया करता था, वहीं से टीईटी होता था, वहीं से शिक्षक भर्ती हुआ करती थी। अब वो केवल डीएलएड करवा रहा है। आगे लिखा है कि बेसिक शिक्षा में नगर और ग्रामीण दो अलग अलग कैडर हैं। ग्रामीण कैडर के विद्यालयों के लिए 2018 में शिक्षक भर्ती आयोजित हुई थी, वो 69,000 और 68,500 की बात हो रही है। लेकिन नगर क्षेत्र के विद्यालयों में पिछले कई वर्षों से भर्ती नहीं हुई थी। इस कारण नगर क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। पिछले दिनों बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से नगर क्षेत्र में शिक्षकों के 11,508 पद रिक्त होने की लिखित जानकारी आयोग को भेज दी गई है। लेकिन आयोग चयन के लिए प्रक्रिया तब शुरू करेगा जब उसे पोर्टल पर ऑनलाइन अधियाचन प्राप्त हो जाएगा। तो जो बेसिक की अगर हम लोग बात करें तो बेसिक में अभी आपकी यही वाली जो भर्ती है ये आपकी आ जाएगी और इसको लेकर के चूंकि अभी जो पोर्टल बना था ना, तो वो पोर्टल था माध्यमिक का। अभी इसका पोर्टल बन करके तैयार हो रहा है। किसका? ये जो बेसिक का। बेसिक की भर्ती की नियमावलियां अलग हैं, योग्यताएं अलग हैं, अर्हताएं अलग हैं, और जो माध्यमिक की जो भर्ती है टीजीटी पीजीटी उसकी चीज़ें अलग हैं। तो उसी को लेकर के जैसे उसमें उम्र सीमा नहीं होती है एडिड विद्यालयों में और यहाँ पर रहती है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन यही भर्ती आपकी बहुत जल्द आने वाली है। 11,508 पोर्टल जैसे बन जाएगा वैसे ही। और लेकिन अभी जो 48,000 पदों की जो बात कर रहे हैं ना, ये केवल अभी चर्चाएं हैं विभाग की, और मैं बताऊंगा उसके बारे में। बेसिक शिक्षा में 2018 के बाद से शिक्षक भर्ती नहीं होने के कारण विभाग ने पिछली भर्तियों में रिक्त रह गए पदों का विवरण जुटाया है और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में करीब 48,000 पद रिक्त हैं। इन पर चयन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग नियमावली संशोधन प्रक्रिया के बीच कम संख्या वाले विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में पूर्ण कर रहा है। और लिखा कि इधर शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे जाने वाले अधियाचन के अनुरूप बेसिक का पोर्टल जल्द तैयार होने की उम्मीद है। इसके उपरांत सभी रिक्त पदों का विवरण भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से आयोग को भेज दिया जाएगा। उधर एडेड माध्यमिक विद्यालयों और एडेड महाविद्यालयों के रिक्त पदों का विवरण चरणबद्ध तरीके से आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है। तो ये जो टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो अधियाचन है ये तो जा रहा है, ठीक है। और अभी जो इसके अलावा माध्यमिक और हायर के अलावा कोई भी अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग में नहीं जा रहा है। कोई भी नहीं जा रहा, चाहे वो नगरीय क्षेत्र का हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो। नगरीय क्षेत्र का तो केवल ऑफलाइन गया था, जो 11,500 की बात हो रही है केवल ऑफलाइन गया था, ऑनलाइन ये भी नहीं गया। इसके लिए तो अभी आप लोगों का पोर्टल ही नहीं बना है। तो जैसे पोर्टल बनेगा उसके बाद में 11,508 का अधियाचन जाएगा। रही बात यहाँ पर ये 48,000 की बात की जा रही है, तो ये केवल तैयारी कर रहा है इसकी, और अभी इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होना बाकी हैं। बस ये है कि हाँ, ये दैनिक जागरण समाचार पत्र थोड़ा सा बड़ा समाचार पत्र है और तो इंतजार करना होगा, देखते हैं इसमें सत्यता क्या है, क्योंकि ये इसमें किसी भी अधिकारी का बयान नहीं है, ना उत्तर प्रदेश सरकार का बयान है। और डीएलएड के चल रहे हैं इस समय एडमिशन, आवेदन उसकी 15 तारीख से मांगे जाएंगे। तो ये हो सकता है कि ये सूचना छपवाई गई हो डीएलएड विद्यालयों की तरफ से, ताकि विद्यार्थी डीएलएड में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले सकें। लेकिन जो सीएम की तरफ से जो जानकारी दी गई थी और विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई थी वो केवल और केवल इस भर्ती को लेकर के जानकारी दी गई थी। अब हम लोग देखते हैं अगली। आज प्रयागराज में धरना प्रदर्शन है और धरना प्रदर्शन किसका? टीजीटी वालों का, पीजीटी वालों का। इनकी मांग है कि जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी होने वाला है, नया वाला 23 वाला, उसको पुरानी नियमावली से ही किया जाए और ये सब चीज़ें जो है 1-2 साल बाद लागू हों। विद्यार्थी भी तैयार नहीं है, अचानक से नई नियमावली थोप दी गई है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य शिक्षकों के रिक्त 23,123 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने और पुरानी नियमावली के तहत विज्ञापन जारी कराने की मांग की गई है। नई नियमावली के तहत
विज्ञापन जारी किए जाने पर बड़ी संख्या में भर्ती आवेदन से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि कुछ संवर्ग में शिक्षकों की अर्हता के संबंध में बदलाव किया गया है और ऐसे में पुरानी नियमावली के तहत भर्ती परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर के युवा मंच ने गुरुवार को पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस में से निर्धारित स्थल पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है और इस संबंध में पुलिस आयुक्त और डीएम को सूचना पत्र भेजा है। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों की निगाहें इस भर्ती पर टिकी हुई हैं। तो बहुत सारे बदलाव है, खास तौर से प्राविधिक कला को जिस तरीके से बाहर कर दिया गया है, पीजीटी में बीएड लागू कर दिया है, इस तरीके के बहुत सारे बदलाव हुए हैं और विद्यार्थियों का यही कहना है कि इतनी जल्दी अचानक से कहाँ से कोई नई योग्यता को हासिल कर लेगा और इस भर्ती के लिए विद्यार्थी कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। फटाफट कुछ सूचनाएं और देख लेते हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 28 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, 21 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है और लगभग 75.94% विद्यार्थी उपस्थित रहे हैं। बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन राहत की बात यही रही है कि जो पेपर था वो आसान रहा। लेकिन फर्जी दस्तावेज से पुलिस भर्ती की परीक्षा देने आए 4 गिरफ्तार। सोशल मीडिया अकाउंट पर भी केस। अंतिम दिन 75.94% विद्यार्थी उपस्थित रहे। पूरे प्रदेश भर में लगभग लिखा है कि 12 लोग पकड़े गए हैं और अन्य डाटा यहाँ पर दिया गया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, पीएससी सीएससी में संविदा पर भर्ती होंगे 3000 डॉक्टर। प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए राज्य सरकार संविदा पर 3000 डॉक्टरों की भर्ती करेगी और वर्ष में 2 बार रिक्त पदों का विज्ञापन जारी होगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएचसी के लिए संविदा पर चिकित्सकों की भर्ती करने का निर्देश दिया है। उन्होंने राज्य में रिक्त पदों का विवरण पोर्टल पर डालने का आदेश दिया। कुछ भर्तियां देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से वैकेंसी निकली है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की 5000 पदों पर। लास्ट डेट 15 जून है। यूपी ट्रिपल एससी से आबकारी सिपाही की भर्ती चल रही है, 24 जून इसके लास्ट डेट है। और यूपी ट्रिपल एससी से लोअर की वैकेंसी भी चल रही है, उसके लिए भी आप लोग 18 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी है, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। 543 पदों पर 21 जून इसकी लास्ट डेट है। डेट है। बीई बीटेक बीए वगैरह के जो विद्यार्थी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बीए नहीं लिखा है, साधारण स्नातक के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, बस उनके पास कंप्यूटर का ट्रिपल सी डिप्लोमा होना चाहिए या ओ लेवल वगैरह भी अगर है तो भी चल जाएगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से 167 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 30 जून इसके लास्ट डेट है। मंत्रिमंडल सचिवालय से 25 पदों पर वैकेंसी निकली है, सीनियर फील्ड ऑफिसर की है, 12 जुलाई इसके लास्ट डेट है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और जो भी नए छात्र सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली जो सूचना है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है। भर्ती अभी भर्तियों की चर्चा हम लोग हमेशा करते हैं वीडियो के लास्ट में। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जो वैकेंसी निकली है सीजीएल की 12,256 पदों पर, जिसमें स्नातक पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं और उसको लेकर जानकारी दी गई है। 22 जून इसकी लास्ट डेट है। आप लोग ऑनलाइन ही आवेदन करेंगे ssc.gov.in की वेबसाइट पर जाकर के। और दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज DSSB से टीजीटी और लिफ्ट ऑपरेटर आदि की वैकेंसी निकली है 1979 पदों पर, जिसमें से आपने देखा होगा स्पेशल एजुकेटर और कंप्यूटर के टीचरों के पद ज़्यादा हैं। नीचे कुछ और भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से वैकेंसी है। ग्रेजुएट डिप्लोमा ट्रेड अप्रेंटिस और पैरामेडिकल की 1607 पदों पर 15 जून तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजाब हाईकोर्ट वाला तो हम लोग देख ही चुके हैं और लिखा गया पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अधीन सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने हरियाणा के जिला एवं सत्र न्यायालयों में क्लर्क के पदों पर वैकेंसी आई है 1265 पदों पर। 23 जून इसकी लास्ट डेट है। तो जो लोग पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में क्लर्क बनना चाहते हो तो वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर और कोई वैकेंसी, ये तो बैंक ऑफ बड़ौदा के हम लोग देख ही चुके हैं, 15 जून लास्ट डेट है। और ये सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी पाठ्यक्रमों की परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी हो गया है। 15 से लेकर 18 जून तक ये परीक्षा होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।